बहू, तुम सुबह ज़रा जल्दी उठ जाना, घर का सारा काम करना है। और हाँ, सबके लिए खाना भी तुम्हें ही बनाना है। माँ, मैं इतना सारा काम अकेले कैसे करूँगी? मुझे ऑफिस भी तो जाना होता है ना। माँ, हम मेड क्यों नहीं लगा लेते? अब ये क्या बात हुई? हमेशा से मैं भी तो सारे काम करती आई हूँ ना। पहले मेरी बेटी होती थी तो वो मेरे साथ काम करवाती थी। अब वो अपने ससुराल चली गई है, वहाँ काम करती है। यहाँ पर तुम हो तो तुम ही काम करोगी ना। माँ, आयशा सही तो कह रही है। वो इतना सब कुछ अकेले कैसे मैनेज करेगी? हम एक मेड रख ही लेते हैं ना। तू चुप कर, तुझे सबके बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है मेरे घर में और अब भी नहीं होगा। यहाँ कोई मेड नहीं आएगी। माँ, समझने की। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैंने कह दिया ना। सारा काम तुम ही करोगी। अब तुम्हें चाहे उसके लिए जल्दी उठना पड़े या कुछ भी करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बेटा, ये क्या, बहू अभी तक नहीं उठी? उसकी तो छुट्टी है ना आज। तो उठे, दिवाली की सफाइयाँ करें, त्योहार आने वाले हैं। माँ, वो आयशा की ना तबीयत थोड़ी ख़राब है, उसको बुखार आ गया है। तो आज सफाई वगैरह आप कर लो। क्या? हाँ माँ, वो भी दवाई लेके सोई है जस्ट। तो आज काम आप कर लेते, पहले भी तो आप ही करते थे ना। अच्छा, ठीक है। बेटा, अब मुझसे और काम नहीं हो पा रहा है। बहुत थक गई हूँ मैं। किचन और हॉल की सफाई करने में ही मेरी कमर दुख गई है। तो एक काम कर, किसी को काम के लिए बुला ले। माँ, कैसी बातें कर रहे हो? हमारे घर में आज तक कभी किसी और ने काम किया है? शुरुआत से आप ही करते आए थे, आप ही करोगे। पर मैं इतना सारा काम नहीं कर पाऊंगी। तू मेरी हालत तो देख। माँ, सिर्फ हॉल और किचन की सफाई करने में आपकी ऐसी हालत हो गई है। आयशा घर का सारा काम करती है और फिर ऑफिस जाती है, और फिर ऑफिस से आने के बाद घर का सारा काम निपटा के फिर सोती है। उस दिन सेम बात आयशा ने बोली थी, तो आपने उसको कितना सुना दिया था। तो क्या हो गया, घर का काम तो बहू ही करती है ना। मैं भी तो करती आई हूँ ना अपने टाइम से आज तक। माँ, कैसी बातें कर रहे हो? जनरेशन कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और आप अभी तक वहीं अटके हुए हो। मैं मानता हूँ कि आपने अपने टाइम पे बहुत काम किया है, लेकिन वो ज़माना एकदम अलग था और ये ज़माना एकदम अलग है। तब की औरतें ऑफिस नहीं जाती थीं, वो घर पे रहती थीं, घर की जिम्मेदारी उठाती थीं। अब जब जिम्मेदारियाँ इतनी बदल गई हैं तो उनको मैनेज करने का तरीका भी तो बदलेगा ना। और मैं कहता हूँ कि जब मैं और आयशा अच्छा खासा कमाते हैं, हम लोग इजीली एक मेड अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? हाँ बेटा, शायद तू ठीक कह रहा है। मैंने इस तरह से तो कभी सोचा ही नहीं था। बहू, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। नहीं माँ, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। बदलते वक्त के साथ सबको एडजस्ट करने में टाइम लगता ही है। और आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और हाँ बेटा, अब मैं सब समझ गई हूँ। और तो एक काम करना, अब एक मेड रख लेना। आज से घर का सारा काम मेड करेगी, बहू नहीं।
If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.